डॉक्टर अभिषेक चड्डा है, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर मैं आपके सामने हूँ अपने चैनल के थ्रू, और उम्मीद है कि जो मैंने कल आपको टिप्स जो दिए थे पार्ट 1 में, टिप्स फॉर नी पेन में, तो आपने उनको ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको नी पेन है। तो दोस्तों, कल के पार्ट को आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस की कि अगर नी पेन है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल भी ये कहा था और फिर मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर कहीं इंजरी है, कहीं दिक्कत हुई है, कहीं आप गिरे हैं या कहीं ट्विस्ट होकर कोई दिक्कत एकदम महसूस हुई है, तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाइए। बाकी अगर नी पेन है, नॉर्मली अगर आपको घुटने में दिक्कत रहती है, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज आपको यहाँ दिखाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी मसल्स हमारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इस क्वाड्रिसेप मसल की, जिसको हमें स्ट्रेंथ बनानी है। और क्वाड्रिसेप के साथ हैमस्ट्रिंग्स, ये दोनों मसल्स ऐसी हैं जिनकी हमें स्ट्रेंथ बनानी है, जो हमारे नी को एक स्टेबल रखती है, एक उसको चलने में हेल्प करती है। अगर ये स्ट्रेंथ अगर आपकी वीक है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रेचेस की तरफ जाएंगे कि अब स्ट्रेचेस क्या क्या करनी है। क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग्स और काफ। आप ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती होगी कि उनकी काफ मसल्स में, पीछे वाली मसल्स में दिक्कत रहती होगी। जब वो चलते होंगे तो ये चीज़ हैवी हो जाती होगी। तो हम सबसे पहले स्ट्रेचेस की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे और दूसरी एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम स्ट्रेच। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नी पटेला से। अक्सर देखा गया है कि हमारी जब नी में दिक्कत होती है तो आसपास बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस रहती है। तो उस स्टिफनेस को सबसे पहले हम कवर करेंगे पटेला की मूवमेंट से, यानी कि चपनी। देखिए मैं इसको कैसे मूव करूंगा, आपने भी उसी तरह से करना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। देखिए मैं पटेला को मूव कर रहा हूँ, इसमें मेरा थंब और फिंगर का प्रेशर है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। उसके बाद साइड बाय साइड, देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड, मैं इसे भी मूव कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका मूवमेंट इतनी अच्छे से ना हो पा रही हो क्योंकि वो स्टिफ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे विद टाइम, यानी कि आज आपने किया, कल किया, परसों किया, तो विद टाइम जो है इसकी मूवमेंट आपको बढ़ते चले जाएगी। और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगी आपको यहाँ पर काफ़ी आराम महसूस होगा, जिससे कि आपकी मूवमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले पटेला को मूव करना है। दूसरा स्ट्रेच अब हम करेंगे हैमस्ट्रिंग्स के लिए। दोस्तों, चलते हुए हमें कई बार महसूस होता है कि हमारे बैक साइड में पीछे की तरफ खिंचावट आने लगती है। जितना हम चलते हैं और खिंचावट धीरे धीरे बढ़ते चले जाती है। तो इनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। हैमस्ट्रिंग्स को हमने कैसे रिलीज करना है, वही जैसे आपने कोई स्टेयर ली या बेड के ऊपर लेग को स्ट्रेट करके, और ज़्यादा आपने झुकना नहीं है, थोड़ा सा अपना हल्का सा बेंड रहते हुए, देखिए आप यहाँ करेंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ खिंचाव नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप ये 10 तक कर सकते हैं, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वाड्रिसेप, ये वाली मसल जो मेन मसल है। आपको चलते हुए यहाँ पर भी टाइटनेस फील हो सकती है, तो इसको भी रिलीज करेंगे। कैसे, वॉल पे आप सपोर्ट लेंगे, खड़े होंगे और उसके बाद आप इसको खींचेंगे। देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ। हमें लगता है कि अगर जब करेंगे तो ये बहुत आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपको यहाँ दिक्कत होगी तो आपसे ये नहीं खींचा जाएगा। हो सकता है कि आपका पैर इस तरह रहे, आपका जो नी है वो आप आगे की तरफ रहे, लेकिन आगे की तरफ नहीं, इसको हमने पीछे की तरफ ले जाना है और यहाँ रोकना है, होल्ड करना है 1 to 10, देन रिलैक्स। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजीली कर पा रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो हो सकता है आपसे ना हो। तो इसलिए धीरे धीरे करते हुए, जरूरी नहीं है कि एक बार में यहाँ तक आप पहुंच जाएं, धीरे धीरे करते हुए। अगर आप यहाँ तक भी कर पा रहे हैं और आपको यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है तो वहीं पर ही आप 1 से 10 तक गिनेंगे और उसके बाद रिलैक्स। ऐसे धीरे धीरे करते हुए पीछे की तरफ आते चले जाएंगे, जैसे जैसे मसल रिलीज होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमने ध्यान देना है काफ मसल्स पे।
काफ मसल्स के लिए कैसे हम इसको रिलीज करेंगे। कोई भी वॉल हो या स्टेयर हो, उसके सामने आपने अपना देखिए टो को इस तरह से रखना है और आपने आगे की तरफ जाना है। जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो आप देखिए मेरा नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसे बेंड नहीं करना, बिल्कुल देखिए ऐसे है और ये मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। जब आप ये वाली परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको यहां पर स्ट्रेच फील होगा दोस्तों। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, हो सकता है आप इतना ही कर पाए और धीरे धीरे इसको 10 तक ले जाइएगा। लेकिन जब आप यहां करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, उतना जितना आप बियर कर पाए। यहां जैसे कि मैं लेके जा रहा हूं, मैं यहां तक आ रहा हूं तो मुझे स्ट्रेच महसूस हो रहा है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे कुछ और एक्सरसाइजेस की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी क्वाड्रिसेप की एक स्ट्रेचिंग बताई है इस वाली मसल्स की, तो हो सकता है कि कोई पेशेंट्स ऐसे होंगे जो खड़े होकर नहीं कर सकते, हो सकता है उनके दोनों घुटनों में दिक्कत हो तो वो ना खड़े हो पा रहे हो, तो वो अपने किसी भी बेड या काउच या कोई भी अगर डाइनिंग टेबल है तो उस पर भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने उल्टा लेटना है और लेग को ऐसे रखना है प्रॉपरली प्रॉन सीधा, और उसके बाद आपने इसको पकड़ के और स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो दोस्तों क्वाड्रिसेप आप चाहे स्ट्रेचिंग जो है खड़े होके भी कर सकते हैं, अगर खड़े होके नहीं हो रही है तो आप यहाँ लेट के कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी मसल्स जो हैं रिलीज हो चुकी हैं, हो सकता है कि आपको उसमें 3-4 दिन या हफ्ता लग जाए, अगर आपको लगता है कि आपकी मसल रिलीज हो गई है तो फिर हम दूसरी एक्सरसाइजेस पे आएंगे और उन एक्सरसाइज को देखना है आपने। मैं टॉवल रोल करूंगा, देखिए रोल ऑलरेडी कर रखा है और इसको नीचे की तरफ रखूंगा घुटने के। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कई पेशेंट्स जो आते हैं वो रोल की बजाय इसको ऐसे फ्लैट करके रख लेते हैं, जो कि प्रॉपरली एक्सरसाइज को नहीं कर पाता, नहीं दे पाता। तो इसलिए आपने इसको सबसे शार्प रोल करना है। प्रॉपरली इसको रोल किया और रोल करके नीचे लगाया। अब आपने क्या करना है, इसे नीचे की तरफ दबाना है। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। जब आप ये नीचे की तरफ दबाएंगे तो आपका जो टो है आपकी तरफ खींचा होना चाहिए, और देखिए थोड़ा सा लिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। दोस्तों इसको आप शुरुआत में 4 देन 6 देन 8 देन 10 अप टू 10 तक ले जा सकते हैं। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो नी बेंड करने में, नी बेंड करने में ज्यादा आपको दिक्कत आती हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी आप स्टूल लेंगे, स्टूल के ऊपर अपना पैर रखेंगे और आप इसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए आगे की तरफ, क्योंकि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी पूरी तरह से होना चाहिए। आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरा होना चाहिए ताकि आप आराम से इसको बेंड कर पाए। अब दोस्तों मैं यहाँ लेट रहा हूं। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे ग्लूटियस के लिए। इस पे आप अपनी बैक को लिफ्ट करेंगे। जब आप बैक को लिफ्ट कर रहे हैं तो आपके जो ग्लूटियस हैं उनको भी आपने टाइट रखना है। यस, 1 2 3 4 5। जब आप ये टाइट रखेंगे तो आपको यहाँ खिंचाव महसूस होगा, इसको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज भी आपने 4 6 8 एंड देन अप टू 10 इसको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। इसमें अब हम आप स्ट्रेट लेग रेज करेंगे और फिर वही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इस पे आपने ध्यान देना कि जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपका जो दूसरा नी है वो बेंड रहना चाहिए ताकि आपको कमर पे जोर ना पड़े। देखिए फिर मैं करके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। इस पे आपने ध्यान देना है कि जो लेग है ना तो ऐसे रहे अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ठीक है दोस्तों, अब मैं टर्न लूंगा। देखिए मैं टर्न लेके अब हमने इस मसल्स को ध्यान देना है, एब्डक्टल मसल्स को, तो इसलिए ये उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इस पे भी ध्यान देना है। कई बार पेशेंट क्या करता है, पीछे की तरफ चले जाता है उठाने के जोर लगाने के चक्कर में, और जब जोर लगाता है तो वो पीछे की तरफ होता है, ये लेग आगे की तरफ चली जाती है।
या वो इस तरह से भी कर सकता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि आपने जो अपना पोस्चर रखना है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, लेटने वाला, और उसके बाद आपने उठाना है। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको जो जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। जब ये आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएंगी, अच्छे से, यानी कि इसमें भी टाइम लगने वाला है। अगर ये एक्सरसाइज आपकी कुछ दिनों में अच्छे से होनी शुरू हो गई, उसके बाद आपने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है, जिसमें हम कहते हैं वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। वेट को डालेंगे, वेट पे आप क्या कर सकते हैं, एंकल वेट लेकर आ सकते हैं, या नमक की थैली 1 किलो की है उसको आप बांध सकते हैं। लेकिन ये आपने तभी करनी है जब आप अच्छे से बाकी एक्सरसाइज अच्छे परफॉर्म कर पाएं, या अगर आपको दिक्कत कहीं आती है, या आपको कहीं कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो पाती, या आपको लगता है कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस शुरुआत वाली एक्सरसाइज में ही दिक्कत आ रही है, तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर परफॉर्म करते चले जाएंगे और उन पे ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम नहीं बढ़ाना, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि मैंने अगर आपको 4 बताई हैं या 6 बताई हैं, आपको लगेगा कि मैं तो 6 की बजाय मैं 8 कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, मैं 10 कर सकता हूँ। तो आज आपको उसका असर नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि जो आज आपने किया उसको असर अगले दिन पता चले। तो ऐसा ना हो कि पेन इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए रेपिटेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने धीरे से कम रेपिटेशंस में करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले आना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से अगर घर पे कर सकते हैं इजीली, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, आप इसको समझ पाए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप इसे मेरे वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, अच्छा समझ पा रहे हैं, तो आज के टाइम में हर घर में दिक्कत है, या कमर की हो, चाहे गर्दन की हो, चाहे घुटने की हो, या कोई और हो, जैसे जैसे मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ, तो आप उन सबको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।